तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 38 को। एक तो एपिसोड शुरू होता है और हमें सन मून सेट की टीम को दिखाया जाता है। वही उनके लीडर कहते हैं शेक स्कूल में इस बार केवल बेबे जियांग नान और जू सांशी है जो इस साल इन कोटियार में शामिल हुए हैं और युहाओं के बारे में अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं मिली है। तो उनका टीम कैप्टन कहता है मैंने आज की प्रतियोगिता में युहाओं का युद्ध कौशल देखा, उसके पास 6 लाख साल पुरानी सोल रिंग हो या ना हो पर युहाओं के पास शायद डबल मार्शल सोल स्पिरिट है, क्योंकि आज के मैच में युहाओं ने अपनी आइस और लाइटिंग अटैक का इस्तेमाल किया। तो उनका लीडर बोलता है तुम सही हो, पर डबल मार्शल सोल स्पिरिट होने के बावजूद भी वो अभी बहुत यंग है, वो हमारे साथ कंपेयर नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर मियांग सेन बोलता है उसके पास डबल मार्शल स्पिरिट है तो क्या, लेकिन मैं भी एक सोल मास्टर के साथ एक सोल मेंटोर भी हूँ, तो वह मुझसे ज्यादा स्ट्रोंग नहीं हो सकता। तो लीडर कहता है मुझे तुमसे यही सुनना था, और वो कहता है शेक एकेडमी में पिछली बार प्रतियोगिता में दाई याओहिंग देयुग के सबसे बड़े बेटे रिजर्व खिलाड़ी के रूप में खेला था, लेकिन इस बार वो यहाँ नहीं आए, इसीलिए मुझे यकीन है हम ही जीतेंगे और 3000 साल तक हमें दवाई रखने का बदला हम शेक स्कूल से लेकर ही रहेंगे। वही सीन चेंज होती है और हमें शेक स्कूल की टीम दिखाई जाती है जहाँ जू सांशी कहता है अगली मैच शुरू होते ही मैं अपोजिट टीम के कप्तान के साथ अपनी जगह बदल लूंगा, जिससे उनका कैप्टन हमारी टीम के 6 बंदों के बीच में आ जाएगा और वो मिलकर उसे पीट देंगे। और जू सांशी कहता है अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि जब मैं अदला बदली करूंगा तब हुआन मिंग हमारी टीम के बीच में तो आ जाएगा, पर तभी मैं उसकी जगह पर पहुंच जाऊंगा, फिर तो उस टीम के 6 सदस्य मुझे मारेंगे नहीं बल्कि मार मार के मेरा भरता बना देंगे। तभी टीचर जेयवियू कहती है तुम परेशान मत हो, उस समय तुम्हें अपनी सबसे मजबूत सी बनानी पड़ेगी और तुम्हें जब तक उनको रोकना है जब तक कि उनके कप्तान की पिटाई ना हो जाए। पर वही वो कहती है कि दुआ करना कि जब मैच शुरू होगा तो हमें 7 वर्सेस 7 की फाइट का ऑप्शन मिले, वरना हमारा ये प्लेन धरा का धरा रह जाएगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें तुम्हारे सीनियर्स की जरूरत भी पड़ सकती है जो कि अभी अपनी बॉडी को हील कर रहे हैं। अब हमें एरिना का नजारा दिखाया जाता है जहां सभी खिलाड़ी पहुंच चुके थे, जहां होस्ट कहती है टीम शेक और टीम जेनतियान के कप्तान यहां पर आ जाए, तो बेवेई और हुआन मिंग स्टेज पर आ जाते हैं जहां होस्ट दोनों को एक बड़े बटन को दबाने को बोलती है, तो दोनों ऐसा ही करते हैं। अब एक स्क्रीन पर 2 और 3 का सिंबल दिखाई देता है, यानी अब ये पूरी टीम की जगह पहले 2 बार 2 वर्सेस 2 करेंगे और उसके बाद 3 वर्सेस 3 करेंगे, जिसे देखने के बाद शेक टीम सोचती है क्या अब हम हार जाएंगे। तभी टीचर कहती है यह मत बोलो, तुम शेक एकेडमी के स्टूडेंट हो, तुम बिना लड़े हार नहीं मान सकते। फिर बेवे कहता है टीचर जेयवियू बिल्कुल सही कह रही है, हम शेक स्कूल के स्टूडेंट हैं, हम इतनी दूर आने के बाद यूं हार मानकर वापस नहीं जा सकते, वरना ये हमारे साथ साथ हमारे स्कूल के लिए भी सबसे ज्यादा इंसल्ट की बात होगी। अब वो सब फिर से मोटिवेट होकर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद टीचर जेयवियू पहली फाइट के लिए जू सांशी और मिस जियांग नान को आगे भेजती है। ये सुनकर जू सांशी बहुत खुश होता है क्योंकि वो मिस जियांग नान से बहुत प्यार करता है। अब वो दोनों ग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहां उनके सामने जेनतियान टीम के खिलाड़ी मेंडी और एसोसिएशन ही फैन आ जाते हैं, जिनमें मेंडी का लेवल 53 और ही फैन का लेवल बताया नहीं गया। अब होस्ट फाइट स्टार्ट करती है और सबसे पहले मेंडी अपनी 5 सोल रिंग को एक्टिवेट कर लेती है। वही हम देखते हैं मेंडी की मार्शल सोल स्पिरिट एक एंजल की है। वही टीचर कहती है यह मार्शल सोल बहुत ही बेहतरीन है, 10,000 साल पहले इसी मार्शल सोल ने दोनों कॉन्टिनेंट में बहुत उत्पाद मचा दिया था और उस समय यह मार्शल सोल स्पिरिट कियान रेंजू के पास थी और वह गॉड भी बन चुकी थी और उन्होंने उस समय गॉड टांग सेन को भी चुनौती दी थी। वही हम देखते हैं मेंडी ने तेजी के साथ जू सांशी और जियांग नान पर अपने दोस्त के साथ अटैक कर दिया था। जू सांशी और जियांग नान भी उन दोनों का सामना बड़े अच्छे से करते हैं। तभी मेंडी जियांग नान के ऊपर डबल स्लेश अटैक कर देती है। जू सांशी उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, तभी वह देखता है ही फैन उसकी तरफ आ रहा था, तो जू सांशी अपनी रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद की जगह पर ही फैन को पहुंचा देता है। उसे लगा कि ऐसा करने पर वो स्लेश अटैक सीधा ही फैन से टकरा जाएगा, पर ही फैन एक एसेसिन है और एसेसिन बहुत तेज होते हैं, वो तेजी के साथ उस स्लेश अटैक से बच जाता है। जू सांशी चिल्लाते हुए कहता है जियांग नान वहां से हट जाओ, पर उसके पास वहां से हटने का समय नहीं था, तो वो लास्ट मोमेंट पर अपनी गोल्डन बॉडी का इस्तेमाल करती है और स्लेश अटैक को अपनी बॉडी पर ले लेती है, जिससे उसे ज्यादा डैमेज नहीं होता। वही ही फैन इसी मौके का फायदा उठाते हुए जियांग नान पर खतरनाक स्लेश अटैक कर देता है, जिससे उसके टीम मेंबर बहुत परेशान होने लगते हैं। वही जू सांशी तो मेंडी के साथ
फाइट करने में बिजी था, पर उसका पूरा ध्यान जियांगनान पर था। वो उसकी मदद करना चाहता था, पर मेंदी उसे परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से जू सांशी गुस्से से पागल होने लगता है और अब उसकी आंखों का कलर चेंज हो गया था। और हम देखते हैं जू सांशी के अंदर एक पावरफुल सोल बीस्ट जो कि जंजीरों में सील होता है, अब वो भी आजाद होने लगा था और उसके अंदर से एक पावरफुल ब्लैक ओरा निकल रहा था, जिसे देख टीचर कहती है सांशी ने अपनी अवेगनिंग कर ली है। तो उसके स्टूडेंट पूछते हैं इसका क्या मतलब है, तो टीचर बताती है कि मैंने पढ़ा है कि जू सांशी के परिवार के पास एक और मार्शल स्पिरिट है, जिसकी वह अवेगनिंग करवा दे तो उसके पास 2 मार्शल सोल स्पिरिट की पावर आ जाती है, जो टर्टल और नाग का कोम्बो है, जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। वही सीन सांशी पर पहुंचता है, जहां सांशी अपना पहला अटैक करता है, जिससे जियांगनान के चारों ओर एक मजबूत सील बन जाती है। ही फैन तो उस सील में टकरा के बहुत दूर जाकर गिरता है और उसकी सिटी बिट्टी गुल हो जाती है। मेंगदी भी ये देख शॉक हो जाती है, तो वो जियांगनान पर अपना एक और स्लैश अटैक लॉन्च करती है, तो सांशी अपने कवच को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है। वो अटैक कवच को छू पता इससे पहले ही कवच से एक स्नैक बाहर आता है और उस स्लैश अटैक को तोड़ देता है। वही सांशी ये सोचकर थोड़ा खुश होता है कि उसने जियांगनान को बचा लिया, पर तभी मेंगडी तेजी के साथ जियांगनान पर अपनी तलवार से अटैक करने लगती है। तभी जू सांशी बीच में आकर जियांगनान को अपनी सील से प्रोटेक्ट करने लगता है। जियांगनान को सांशी की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख लग रहा था। वही सांशी मेंगदी को पीछे की ओर धकेल देता है, पर वह काफी इंजर्ड हो गया था। वही मेंगदी अपनी एंजल सोल स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है, जिसे देख युहाओ कहता है मेंगदी की पावर डबल हो गई है। वही मिस जियांगनान कहती है सांशी क्या आप ठीक हो, तो जू सांशी कहता है क्या मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वही मेंगदी अपने गॉड स्लैश अटैक को करने लगती है। इतने पावरफुल अटैक को देख जू सांशी के दोस्त उसके लिए घबराने लगते हैं। वही सांशी हार न मानते हुए आगे जाकर जियांगनान से कहता है मुझे माफ कर देना, मैं इस अटैक को सिर्फ 3 सेकंड के लिए ही रोक पाऊंगा और इसी बीच तुम्हें मेंगदी पर अटैक करना होगा। जियांगनान भी हाँ में सर हिलाती है। सांशी अपने कवच से एक मजबूत फॉर्मेशन बनता है और वो जुएनवू को समन करता है। हम देखते हैं सांशी का जो बीस्ट है अब वो जुएनवू के साथ मिलकर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। अब दोनों ही अटैक आपस में टकराते हैं, जिससे एक भयानक ओरा रिलीज होता है। सांशी कहता है जियांगनान यही मौका है, तो जियांगनान अपनी गोल्डन बॉडी का यूज करते हुए मेंगदी की ओर तेजी के साथ जाने लगती है और टेलीपोर्ट होते हुए मेहंदी के पीछे पहुंच जाती है और एक जोरदार किक उसे जड़ देती है, जिससे मेंगदी ग्राउंड से बाहर जाकर गिरती है और वह हार जाती है। वही जू सांशी कहता है आखिरकार हम जीत गए और वो गिरने वाला होता है। तभी जियांगनान उसे संभालती है और अपनी टीम के पास ले जाती है। बे जियांगनान से कहता है सांशी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया है, तो तुम उसे रेस्ट रूम में ले जाओ। वही जाते जाते सांशी बेबे को थम्स अप का इशारा करता है, यानी सांशी इतना भी ज्यादा इंजर्ड नहीं हुआ है, उसे बस जियांगनान के साथ थोड़ा अच्छा समय गुजारना था। इसके बाद टीचर अपनी टीम से 2 लोगों को फाइट के लिए भेजते हैं, जो कि है कैटो और शियाओ। वही सामने की टीम से भी 2 बंदे फाइट के लिए आते हैं और हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।